सो अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप कोरोना पेंडेमिक में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो, चाहे आईटीआर है चाहे जीएसटी है, आपका स्टाफ अवेलेबल नहीं है, तो यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी। आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे वन ऑन वन मैसेज करो, अपनी डिटेल शेयर करो। आई विल फाइल फॉर यू विदाउट चार्जिंग एनी फीस, बिकॉज आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू गाइज। अगर इस टाइम पर मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूं तो आई वुड बी वेरी हैप्पी इन दैट। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डिटेल शेयर कर सकते हो। आई विल फाइल विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। तो आप प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन करो, और चैनल पे अगर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल बटन का प्रेस जरूर करो। तो हमारे केस में क्या है, और ये केस प्रैक्टिकली डेली होते हैं, तो आपको इसे ध्यान से समझना है। इसका ऑर्डर आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पार्टी कहां पे थी? पार्टी पर्सन जिससे डिमांड मांगी गई थी वो कहां पे था? वो था अगरतला में। इन्होंने जो गुड्स परचेज किए थे वो कहां से आ रहे थे? कोलकाता से आ रहे थे। अब आपको पता है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन अगरतला एंड कोलकाता कितना है? अराउंड 1500 किलोमीटर है। अप्रोक्सीमेट है, अभी एग्जैक्टली आप जाके देख लेना, बट अप्रोक्सीमेट 1500 किलोमीटर तो है। तो हुआ क्या, जब गुड्स ट्रांसफर किए जाने वाले कोलकाता से अगरतला तक ट्रांसफर किए जाने वाले, तो इन्होंने इनवॉइस भी बनाया, सब कुछ बनाया, इनवॉइस बनाया, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया, सारा जीएसटी इनसे चार्ज भी किया। बट जब ई वे बिल बनाया ना, जब ई वे बिल बनाया, तो आपको पता है ई वे बिल कैसे बनता है? ई वे बिल बनता है टैक्स इनवॉइस के बेस पे, या डीसी के बेस में, या बिल ऑफ सप्लाई के बेस में। तो हमारे एग्जांपल में टैक्स इनवॉइस था, तो टैक्स इनवॉइस बनाया, टैक्स इनवॉइस के बेस पे बनाया। पार्ट बी जब फिल करने लगे, जहां पर व्हीकल की डिटेल जाती है, जहां पर व्हीकल की डिटेल जाती है, फिल करने लगे, तो हुआ क्या, ये जो डिस्टेंस था बिटवीन कोलकाता एंड अगरतला, जो 1500 किलोमीटर था, गलती से इसे क्या लिख दिया? अराउंड 400 किलोमीटर लिख दिया। गलती से 400 किलोमीटर लिख दिए। तो आपको पता किलोमीटर की कितनी अहमियत है, कितनी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज जब तक अमेंडमेंट नहीं आई थी, एवरी 100 किलोमीटर में क्या मानते हैं कि ई वे बिल वैलिड रहेगा एक दिन के लिए। फॉर एवरी 100 किलोमीटर ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी मानी जाती है? 1 डे। 100 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी बढ़ जाएगा तो एडिशनल 1 डे मिल जाता है। बट आपको पता है ये 100 क्या हो गया? अमेंड हो चुका है। मतलब फॉर एवरी 200 किलोमीटर ई वे बिल की वैलिडिटी मानी जाएगी एक दिन के लिए, और 200 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी ऊपर तो एडिशनल 1 डे मिल जाएगा। अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, बिकॉज ओवर डायमेंशनल कार्गो के लिए क्या है? उसके लिए 20 किलोमीटर पे एक दिन माना जाता है। ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या होता है? जिसके बहुत सारे टायर होते हैं और वो बहुत मुश्किल से स्पीड में नहीं चलता, वो मतलब उसके बहुत सारे टायर होते हैं, इतना बड़ा मतलब ट्रक होता है, तो वो स्पीड नहीं होती उसकी, तो उसके इसमें 20 किलोमीटर में एक दिन माना जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल में क्या हुआ, हमारे केस में ये 400 किलोमीटर पे ई वे बिल बन गया, और मतलब कुछ 470 में तो 5 दिन की वैलिडिटी पे बन गया। एक्चुअल में कुछ 15-16 दिन की वैलिडिटी होनी चाहिए थी, बट 5 दिन की ई वे बिल की वैलिडिटी बन गई। और जब गाड़ी पकड़ी गई, जब अगरतला में गाड़ी पहुंची और चेक पोस्ट पे पहुंची, तो गाड़ी पकड़ ली गई कि आपका ई वे बिल गलत है, आपकी ई वे बिल की वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, तो आप हमें डिमांड दो, आप हमें टैक्स पे करो। कितना मांगा गया? जीएसटी मांग लिया गया कुछ 2,80,000, और साथ में पेनल्टी मांग ली गई 8 लाख की। 8 लाख की पेनल्टी मांग ली। गलती क्या हुई है कि 1500 किलोमीटर से लिख दिया 470 किलोमीटर। 15 दिन की वैलिडिटी होनी चाहिए थी, तो बन गई 5 दिन की वैलिडिटी। 8 लाख की पेनल्टी मांग ली गई। तो इसके ऊपर क्या किया? केस लड़ा गया, अपील की गई, और अपील में यह बोला गया कि आपको हमने पहले भी कोर्ट की जजमेंट्स दी हैं, और सर्कुलर नंबर 64 ये भी आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसमें भी लिखा हुआ है कि अगर आपके ई वे बिल में 1 या 2 नंबर की डिजिट की गलती है, और हमारे एग्जांपल में क्या हुआ, गलती हुई है ना, 1500 किलोमीटर से गलती से 470 लिख दिया। टैक्स तो चोरी नहीं कर रहे ना, सब कुछ सही है ना। आपने डिमांड मांग ली 8 लाख की, तो इस सर्कुलर के बेस में क्या किया, इस ऑर्डर को सेट असाइड किया, और इनके ऊपर डिमांड नहीं लगाई गई। बोला गया कि आप अगर मांग सकते हो तो सिर्फ 1000 रुपए मांग सकते हो, मतलब 500 रुपए सीजी, 500 रुपए एसजी, इससे ऊपर नहीं मांग सकते। गाइस ये वो ऑर्डर है, ये आपको मेरे मिल जाएगा टेलीग्राम में। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। आप ये चेक करो, कोलकाता से गाड़ी आ रही थी अगरतला में, ठीक है। एक्चुअल किलोमीटर कितने थे? कुछ 1470 किलोमीटर थे। गलती से क्या हो गया, गलती से लिख दिया हमने 470 किलोमीटर, जिससे क्या हुआ, डिमांड मांग ली गई। लाइक जीएसटी की डिमांड की 296,850 की, पेनल्टी मांग ली गई 8,24,000 की। इसके ऊपर हमने क्या किया, केस लड़ा, और उन्होंने क्या बोला कि आपको पहले भी कोर्ट की जजमेंट मिली है कि जब भी कोई माइनर मिस्टेक है तो उस केस में 129 के केस में आप गाड़ी को पकड़ नहीं सकते हो और पेनल्टी नहीं इनिशिएट कर सकते हो। ये देखो, आप पढ़ो, फर्दर इन केस ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इज अकम्पेंड विद एन इनवॉइस। तो आप 129 में इनिशिएट नहीं कर सकते पेनल्टी अगर गलती सिर्फ 1 या 2 डिजिट में है ई वे बिल में।
तो इस केस में आप पेनल्टी लगाओगे कितनी, मैक्सिमम 1000 रुपए एक कंसाइनमेंट के लिए, मतलब 500 रुपए सीजी, 500 रुपए एसजी, मैक्सिमम 1000 लगा सकते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी कंसाइनमेंट। तो इस केस में क्या किया गया, केस को बंद कर दिया गया और इनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई गई, मैक्सिमम 1000 रुपए लग सकती है। और ये आपको ऑर्डर मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अकॉर्डिंगली क्या किया गया, पिटीशन डिस्पोज ऑफ कर दी गई और पेनल्टी नहीं लगा गई। तो वीडियो में कुछ भी चलेगा तो लाइक करना और आगे शेयर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।